हेलो फैमिली, आज मैं पुशअप कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला दिन है पुशअप का। वैसे तो मैं दीवार वाला करती हूँ या चेयर वाला करती हूँ या बेड वाला करती हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर पुशअप करने का ट्राई कर रही हूँ। आज से मैं रेगुलर प्रॉपर पुशअप करूँगी। तो ये मेरा पहला दिन है, इग्नोर करना सारी गलतियाँ। और ये वाली एक्सरसाइज मेरी फेवरेट वाली एक्सरसाइज है। और ये मेरे बेली फैट में इतना वर्क करी है ना अभी तक मैं। इसमें क्या होता है कि सांस और मसल्स को एक साथ खींच करके थोड़ी देर तक उसको, जितना देर आप सांस रोक सकते हो उतना देर रोक करके फिर इसको छोड़ना होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। समझ नहीं आ रहा आज क्या व्लॉग बनाऊं, क्योंकि हमेशा मैं अंदर से व्लॉग बनाती हूँ, घर के अंदर से, क्योंकि बाहर मुझे बहुत अकवर्ड लगता है अभी सारी चीज़ें। क्योंकि अब कोई पूछे तो हाँ आप यहाँ पर नॉर्मली चंडीगढ़ में ऐसे होता है, मुझे और जगह का पता नहीं, कि जब बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं या कुछ करते हैं तो लोग पूछते भी हैं साथ में, आपको विश करते हैं। जैसे अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाओ तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं रैंडमली लोग। तो हाँ, और कुछ भी नॉर्मली हेलो हाय बातचीत करते हैं। सो इसलिए फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्या ही बोलूँ। सो इट्स ओके, तो करना तो पड़ेगा, है ना। सभी मैं एक्सरसाइज करके फ्री हुई हूँ। सो एक्सरसाइज करना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, बचपन से। मुझे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है मेरी शुरू से, क्योंकि मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ। तो बेसिक बात है, जो पहाड़ों में रहने वाले बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, है ना, मतलब एक्टिविटीज़ में। सो स्विमिंग हो गया, डांस हो गया और सिंगिंग हो गया, मतलब लाइक आए ना आए लेकिन इतना है कि करते ही हैं। सो यहाँ पे मैं लगी थी ब्लैक कॉफ़ी बनाने। तो मैंने देखा कि जो नेस्कैफ़े है, ये पहले 2 रुपये का ना बहुत थोड़ा सा लंबा सा पाउच आता था, है ना, अगर आपकी याद हो। अब इतना छोटा आने लगा। 1 कप पानी। बहुत लोग हैं जिनको ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है। उनको ये होता है, आंटी ना उधर मेरे को झाड़ रहे हैं तो जिसकी आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड। किसी किसी का ना ब्लैक कॉफ़ी पीना बिल्कुल ऐसे होता है कि शुगर के साथ पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। मैं पर्सनली वो इंसान हूँ जो शुगर थोड़ा सा डाल के ब्लैक कॉफ़ी पीते हूँ, लेकिन आज मैं स्किप कर रही हूँ शुगर। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लेस ही शुगर कंज्यूम करूँ। वैसे तो मैं स्वीट वगैरह कुछ ऐसे खाती नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है, हर चीज़ में आजकल अल्कोहल और शुगर तो होता ही है। चलिए आज मैं वो क्या बोलते हैं उसको, शुगर फ्री वाला बनाती हूँ। सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी। चलो आज से शुरू करती हूँ। मैं लेकर के आई थी बहुत सारे पाउच, है ना। एक्चुअल में मैं डब्बा इसीलिए नहीं लेकर के आती, और एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरी बात ये है कि मेरा बहुत टाइम तक ऐसे मन होता कि मैं कर लूँ रेगुलर, और फिर होता कि नहीं करूँ, फिर वेस्ट हो जाती चीज़ें। तो इसीलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। देन मैं ये वाला डिसाइड करती हूँ कि छोटी चीज़ें ही मैं अब ख़रीदना, मैं पर्सनली ऐसे प्रेफर करती हूँ कि छोटी चीज़ें खरीद लो ताकि वेस्ट भी ना हो जाए, है ना। मुझे लगता है इसकी क्वांटिटी भी लेस होगी। अब इसका टेस्ट पता नहीं कैसा है, टेस्ट तो देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा गर्म है। मैंने कॉफ़ी पी ली थी, मैं बताने भूल गई। उसका टेस्ट तो एज इट इज़ है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये कि एज इट इज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेस्ट में, वैसा सही है। बस इसकी क्वांटिटी लेस होगी और इसका पैकेट में भी कलर में थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, बस यही है। बाकी ठीक है, ओके। 2 रुपये में वैसे भी क्या आता आजकल। आज मैं सोच रही हूँ आपके साथ ब्लॉग, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं शेयर करने के लिए, जैसे मैंने बताया नॉर्मल रूटीन है। तो मैंने सोचा मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं वो भैया के वीडियोस पहले भी देखती थी। तो वो ना यूएसए में रहते हैं और पिछले बहुत सालों से वहाँ पर रहते हैं, शायद उधर के NRI है वो शायद, है ना। वहाँ वो ना लोगों को उनका एक यूट्यूब अकाउंट था, तो जिसमें वो लोगों को वहाँ पर जॉब और सेटलमेंट का बताते रहते थे। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं वैसे नहीं होती है चीज़ें, है ना। बहुत बार जब हम बाद में देखते तो हमें पता लगता भाई ऐसा तो था ही नहीं, वो तो ऐसे करते थे या जानबूझ के करते थे या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। तो
जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक है ना, तो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। तो इसीलिए सोच समझ के हमेशा चलना होता है। लोग सोशल मीडिया पे क्या खा रहे, क्या पहन रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, शायद बहुत कम ब्लॉगर होते हैं जो सच में ही अपना एक लाइफ का जर्नी शो कराता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं, बहुत चीज़ें कुछ होते कुछ और है और कुछ और करके रिप्रेजेंट करके लोगों को दिखाते हैं, और लोग सोचते हैं कि हाय इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, स्मूथ है, कितना प्यार है या ऐसे है वैसे, और बाद में देखते हैं रिलेशनशिप के में कितनी भयानक भयानक बातें सामने आ जाती है ना। यह अब पॉइंट पे आते हैं। तो वो भैया बहुत मोटिवेट करते थे, लोग उनसे बहुत मोटिवेट होते थे है ना। तो ऐसे ही वो वीडियोस बनाते थे कि यूथ जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब में, जॉब देख रहे हैं ना, तो उनको वो लोग बहुत, जो लोग उनको फॉलो करते थे, ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था उनका चैनल, बट वो ऐसी वीडियो बनाते थे। तो उन्होंने कल ना एक वीडियो बनाई, उन्होंने बोला कि मैं अपने आप में इतना ज़्यादा वो था ना, डिप्रेस्ड था इस चीज़ से कि मैं फेक नहीं बन सकता था, इसलिए मुझे अब थक हार के बोलना पड़ा, क्योंकि मैंने, वो कह रहे थे 500 से भी ज़्यादा जॉब को अप्लाई कर चुके जहाँ से उनको रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिली है ना। तो कभी कोई क्या रिजेक्ट, कोई अलग अलग तरीके से लोग उनको रिजेक्ट करते थे, कोई कोई रीज़न दे करके। तो वो कहते कि जबकि मैं लोगों को मोटिवेट करता था, कि लोग मुझे खुद आकर के मेल करते थे, मैसेजेस करते थे कि हमें लगा दो सर है ना, ऐसे वैसे। तो वो कहता कि मैं खुद अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे मैं बोल चुका था कि मुझे अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप मुझे जा कर के बता दें। तो ऐसा हुआ है कि बहुत जगह में मेरे पहचान के लोगों में ऑप्शन भी था, तो उन्होंने किसी और को वहाँ पर सिलेक्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं वहाँ पर डाला है। तो मैं इतनी ज़्यादा रिजेक्शन दे करके, मैं थक हार करके, हमारी फैमिली में भी मेरी वाइफ थोड़ा बहुत जितना इनकम कमाती है उसी से ही हमारा घर चल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रही है सारी चीज़ें, वो ऐसा कह रहे थे। तो वो अब उनके बर्थडे पर भी बाहर नहीं जा सकते, बहुत टाइम से 9 महीने से वो बाहर जा कर के खाना भी नहीं खा पाए फैमिली के साथ। तो वो वीडियो तो पहले बनाते थे यूट्यूब में, लोग बोलते थे उनको कि वैलेंटाइन डे आ गया कि आपने तो अपनी वाइफ को कुछ दिया नहीं है ना। तो वो लिटरली रोने लग गए वहाँ पर है ना। तो मैं भी थोड़ी इमोशनल हुई उनको देख करके, क्योंकि एक इतना मोटिवेटेड इंसान अगर है ना रोने लग जाए तो चीज़ें आप समझ सकते हो। तो वो इतना डिप्रेस था, तो मैंने उनको फील किया सेम सिचुएशन को, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, मुझे भी रिजेक्शन ही मिल रहे हैं। मैंने बहुत ट्राई किए यहाँ से वहाँ से, कहीं जगह में तो भाई ऐसे लोग मिलते हैं जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं। आप सब समझदार हो क्या कंप्रोमाइज़ की मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पर भी नहीं हो पाया है ना। कंप्रोमाइज़ करो तो हो जाएगा, नहीं करो तो नहीं होगा, तो वहाँ से भी रिजेक्शन। और बहुत जगह में ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है तुम आगे बढ़ो, वहाँ से रिजेक्शन। बहुत जगह में तुम कैपेबल ही नहीं होते हो, वहाँ से रिजेक्शन। बहुत जगह में तुम कंफर्टेबल ही नहीं होते, वहाँ पर रिजेक्शन। बहुत सारी जगह से मैं भी ट्राई कर रही थी, तो मुझे रिजेक्शन ही मिल रहा था। मैं काफ़ी टाइम से अभी भी कर रही हूँ, इवन टिल टुडे, कि मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तक मैं कर रही हूँ, स्ट्रगल, मेहनत कर रही हूँ कि मुझे एक मनपसंद की जॉब जिसमें मुझे खुशी मिले एक अच्छे इनकम के साथ, तो मैं अभी तक ट्राई कर रही हूँ। तो सेम चीज़ वो भी कह रहे थे। तो लेकिन उनके पास तो जॉब ही नहीं था, इनकम सोर्सेस ही नहीं थे। एक आदमी के पास इनकम सोर्सेस नहीं हो तो कितनी बड़ी बात होती है। तो वो तो इस सिचुएशन में थे ना, बहुत नेक्स्ट लेवल। वो कहते हैं कि उनकी वाइफ घर का भी बाहर का भी देख रही थी। सो अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरे फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स को पता था और किसी को नहीं पता था कि मुझे ये सिचुएशन में है, लेकिन मैंने जिसको बोला तो उन्होंने मेरे से रिश्ता ही तोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया, ये सोच करके कि है ना कि कहीं जॉब ना लगवाने के लिए पड़े। सो वो लिटरली रोया और उसने बोला कि मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं बेशक लोगों को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन मैं खुद एक जॉबलेस इंसान हूँ। तो उसने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना करके उसने पोस्ट कर दी, तो लोगों ने वो सारी वीडियो देखी है और बहुत सारे उसको मैसेजेस मेल गए होंगे, बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हो जिसने एटलीस्ट अपने दिल की बात तो रखी। नहीं तो लोग आजकल है ना बहुत फेक चीज़ें करते हैं। तो वो जब उसने वीडियो शेयर कर दी, उसके अगले दिन उसका फिर एक और वीडियो आया भैया का। तो वो कहते हैं कि आज मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, बेशक काम नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे अपनी चीज़ें हाइड करके जीना तो नहीं पड़ रहा। वो ब्लॉग शुरू नहीं कर पा रही थी इस वजह से,
उनके पास चैनल था, ब्लॉग इस वजह से शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोगों को क्या बताएंगे कि वो पूरा दिन घर में बैठा रहता, क्या दिखाएंगे, जॉब नहीं है वो दिखाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अब मैंने क्लियर कर दी है ना, मेरे अंदर जो गिल्टी थी वो हटा दी, अब मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग ही शुरू करूँगा। अगर आपका प्यार आ तो मैं ब्लॉगिंग करूँगा और अपने चैनल को आगे ग्रो करूँगा, ऑनेस्ट चीज़ें आपको दिखाऊंगा, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। एक मेरे दिल से बोझ बहुत हल्का हो गया। तो मैं यही कह रही थी कि दुनिया में कितने भी फेक बन के बनो ना, इंसान एक बोझ लेकर के घूमता रहता है अंदर। इसलिए जो तुम हो वही ऑनेस्ट रहो। और दुनिया तो प्रॉब्लम में है ही है, लेकिन तुम जो सोशल मीडिया में देखते हो जरूरी नहीं है वो सारी चीज़ सच है। 2 मिनट का, 8 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटा का वीडियो तुम कितना देख सकते हो। आधा घंटे इंसान नौटंकी भी कर सकता है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स ही ले सकता है, लेकिन उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हें नहीं दिखाता है। गरीबी नहीं दिखाएगा बेशक, कोई कोई होता है जो दिखाते हैं, आजकल गरीबी भी बहुत चलती है, ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए जेन्युइन रहो, जो है वो ही दिखाओ, तो तुम बहुत अच्छे काम करोगे। आज नहीं तो कभी ना कभी तो तुम आगे बढ़ोगे। सो ये चीज़ मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करी। मैंने उनसे ये चीज़ खुद सीखी और मैंने इवन उनको मैंने एक बड़ा सा मैसेज टाइप करके लिखा कि भैया डोंट वरी, कि आज टाइम बुरा है लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं अपने जीवन में भी अप्लाई करती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से सोशल मीडिया में भी काम कर रही हूँ, हर तरीके से कर रही हूँ। मुझे सक्सेस अभी तक प्रॉपरली जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा सपना है, वो नहीं मिल पा रहा अभी तक मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन ईमानदारी को हमेशा रखना पहले। कभी गलत काम से पैसा नहीं कमाना है, ईमानदारी को लेकर के पैसा कमाना है। और ऐसे सक्सेस होना है ना कि उस पैसे में कभी भी तुम्हें दुख ना आए तुम्हारे उस पैसे से, है ना। क्योंकि हमारा जो मेहनत का पैसा होता है उसमें दुख भी आता है ना, तो भी उसमें है ना भगवान, ईश्वर जो परमात्मा होता है वो उस दुख से हटा लेता है। तो अब हम इंसान हैं तो हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फल देना परमेश्वर के हाथ पे होता है ना, ईश्वर के हाथ पे होता है। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो लोगों को ध्यान मत दो कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मेहनत पे फोकस करो, क्या है क्या नहीं है। और मैं इस टाइम ऐसी सिचुएशन में मैं अच्छा खा नहीं सकती हूँ, अच्छा पहन नहीं सकती हूँ, रह रही हूँ, लेकिन सब कुछ गॉड के ग्रेस से मैं रह रही हूँ। अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आजकल 15-20 हज़ार की नौकरी इनफ नहीं होती है लोगों के लिए, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं भी यही चाहती कि मैं एक स्टेबल लाइफ जीऊँ, स्टेबल लाइफस्टाइल जीऊँ। मेरा एक सपना है ना कि मैं तब तक स्टेबल, मैं मेहनत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को देख सकूँ उनके बुढ़ापे में, और उनको मैं वो खुशियाँ दे सकूँ जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। मेरा यही सपना है बस, है ना। और एक बेटर लाइफ जी सकूँ, मेरे जो फैमिली को मैं एक अच्छा लाइफ दे सकूँ, और बस मैं लोगों के लिए ब्लेसिंग बनूँ, है ना। मैं ये चाहती हूँ। तो अभी वो चीज़ें मैं जितना कमाऊँगी इस टाइम में, मेरे पास इतना अच्छा जॉब नहीं, कुछ नहीं है ना, तो मैं तो खुद सर्वाइव करना मुश्किल है इस टाइम में। लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ही रहूँ, मेरा ये है कि मैं आगे बढ़ूँ। तो उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं बढ़ सकती हूँ, है ना, मेरी हेल्प हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी ऐसा कुछ करूं, क्योंकि आजकल वायरल होने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं ना, या आगे बढ़ने के लिए या पैसे कमाने के लिए बहुत गलत करते हैं। मैं एक ऐसी हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल लड़की हूँ, और मैं ट्रस्ट करती हूँ कि हमारे कर्म और कर्म पर भरोसा करती हूँ। हम जो करते हैं उसका प्रतिफल गॉड देता है हमें। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ऐसे बुरे कर्म हों जो मेरे फैमिली के लिए एक श्राप हो या मेरे फ्यूचर के लिए एक श्राप हो। तो मैं बहुत इन चीज़ों पर ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तो मैं मेहनत करी, बस यही मेहनत के साथ यही आपसे दुआ करें कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं बढ़ सकती हूँ आगे, और मैं एक अच्छा नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। क्योंकि मेहनत में कोई शर्म नहीं होती है, और सपोर्ट मांगने में भी कोई शर्म नहीं होती है ना। तो कोई बात नहीं। तो चलिए, ये मेरा आज मोटिवेशनल कुछ बातें थी जो मैं आपका भी मोटिवेट कर रही थी, और ख़ुद भी मोटिवेट हो रही हूँ। वैसी बात है, पहले मैं खुद मोटिवेट हो रही हूँ। सो ये चीज़ है। तो चलिए गाइस, सपोर्ट दीजिएगा, और फिर मिलती हुई आपके साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार। लव यू सो मच। पसंद आए तो लाइक, और बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।